कहते हैं, उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं, इसे सृष्टि भी कहते हैं। इस सृष्टि का या ब्रह्मांड का या विश्व का जब हम विचार करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि परमात्मा के लक्षावधि आविर्भावों में मनुष्य जो है वो सबसे अलग है। हम इसको श्रेष्ठ कहें कि कनिष्ठ कहें वो अलग बात है, परंतु अलग तो है ही। और ये अलगता किस बात की है? तो मनुष्य को छोड़कर बाकी सारे आविर्भाव हैं वे प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, नियमन में रहते हैं। इसलिए उनको अपनी कोई बहुत चिंता भी नहीं करनी पड़ती, और चिंता करने वाली जो फैकल्टी है व्यक्तित्व में वो भी उनके पास नहीं होती, तो वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं। मनुष्य केवल प्राकृतिक जीवन नहीं जीता है। जहाँ तक शरीर से होने वाले, शरीर के अंदर होने वाले कार्य हैं, प्राण का कार्य है, वहाँ तो हम प्रकृति के द्वारा नियमन में रहते हैं या नियंत्रित रहते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त प्राण और शरीर, इसके अतिरिक्त हमारा जो व्यक्तित्व है वह अंतःकरण है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हृदय, इनसे हम व्यवहार करते हैं। मन कैसे व्यवहार हो रहा है ये तो हम जानते ही हैं कि मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, अहंकार क्या करता है, चित्त क्या करता है। चित्त का ही एक आयाम है हृदय, वो हृदय क्या करता है ये सब हम जानते हैं। उसके बारे में विचार करना ये इस प्रस्तुति का विषय नहीं है, परंतु इसमें हम जब जीवन और जगत को समझने का प्रयास करते हैं तो वह प्राथमिक स्वरूप से बुद्धि से ही होता है। बाकी सारे इसके सहयोगी हैं। या तो मन जैसा है वह अवरोधक भी है, सहयोगी भी है। अहंकार इसका अवरोधक भी है, सहयोगी भी है। परंतु प्रमुख भूमिका बुद्धि की है। बुद्धि से हम इस सारी संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे ध्यान में आता है कि ये संरचना पूरी की पूरी जो है, जिसको हम पैराडिम बोलते हैं, ये संरचना आत्म तत्व से लेकर भूत तत्व, माने पंच महाभूतों का जो दूसरा छोर है, उसमें भी सबसे अधिक ठोस जो पृथ्वी महाभूत है, तब तक की पूरी संरचना, उसको हमने दो भाग में बांटा, जीवन और जगत। तो जीवन और जगत, इन दो को जानने समझने की जो बौद्धिक प्रक्रिया है, उसके विश्व में दो भाग हैं, जिसको हम बुद्धि में कल्मिनेशन होता है, बुद्धि ही अंतिम उसका निकष होता है। ऐसी एक बौद्धिक सृष्टि है या विचारधारा है, उसको ही हमने व्यवहार में उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसको देखकर सेमिटिक विचारधारा कहा। परंतु जो विचारधारा अंत में आत्म तत्व तक पहुंचती है वह है, इसको नॉन सेमिटिक कहेंगे सेमिटिक के परिप्रेक्ष्य में, परंतु सकारात्मक शब्द उसके लिए देना है तो वह हिंदू विचारधारा है। अब हिंदू यदि नहीं जम रहा है शब्द तो भारतीय विचारधारा है। इसी को सनातन विचारधारा कहा, वो ठीक है, परंतु वह हिंदू है। जैसे सेमिटिक है वैसे हिंदू है। सेमिटिक है और हिंदू को नॉन सेमिटिक कहेंगे। हिंदू के संदर्भ में देखें तो नॉन हिंदू है। ऐसी दो विचारधाराएं हैं, वो पूरा का पूरा एक पैराडिम है। अब जो हिंदू विचारधारा, जिसके अनुसार हम बुद्धि से और हृदय से, दोनों से ही इस पूरी संरचना को जानने, समझने और अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और जो
नॉन हिंदू अथवा सेमिटिक विचारधारा है, वो केवल बुद्धि से इस सारी संरचना को समझने का प्रयास करती है। और उस विचारधारा में मूलतः द्वैत है। द्वैत क्या है? मैं और मुझे, मेरे अलावा सारी सृष्टि, ऐसा द्वैत है। जबकि भारतीय विचारधारा में, हिंदू विचारधारा में मैं और सारी सृष्टि, ऐसा द्वंद्व तो होगा, परंतु मैं और सारी सृष्टि आत्म तत्व में जाकर एक हो जाती है। ये आत्म तत्व में जाकर एक हो जाती है, इसलिए जीवन और जगत को समझने के हमारे प्रयास में मूल तत्व है एकात्मता, आत्म आत्मीयता। ये उसी के शब्द हैं। एकात्मता क्यों? क्योंकि एक ही आत्म तत्व से पूरा का पूरा जीवन और जगत का द्वंद्व निर्माण हुआ है। ये द्वैत नहीं है, ये द्वंद्व है, ऐसा निर्माण हुआ है। परंतु द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दिस इज आत्म तत्व विच इज वन ओनली, एक ही है। इसलिए आत्मीयता शब्द भी आया और एकात्मता शब्द भी आया। ये दोनों संकल्पनाएं हैं, अंततोगत्वा वह एक ही है। इस आत्मीयता के संबंध से हमने सारी सृष्टि को समझने का प्रयास किया। इस सारी सृष्टि को समझना ये जीवन और जगत को समझने का प्रयास है। अब केवल मनुष्य स्पेसिफिक ये विचारधारा आगे चलती है, तो इसमें से आत्मीय संबंध के आधार पर जब एक से अधिक होते हैं, मनुष्य भी होते हैं या मनुष्य और प्राणी पदार्थ ये सब होते हैं, तो संबंध तो होगा ही। क्योंकि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, इन आइसोलेशन तो जी ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि हम अकेले तो जी ही नहीं सकते, जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वह अंततोगत्वा आत्म तत्व से एक ही बना हुआ है, तो अलग कहाँ से होगा। तो फिर ये संबंध का नाम क्या है? आत्मीयता। आत्मीयता के संबंध पर हिंदू समाज की, भारतीय समाज की संपूर्ण रचना बनी है। जबकि नॉन हिंदू विचारधारा में यह आत्मीयता के संदर्भ, आत्मीयता के आधार पर नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व की संकल्पना ही वहां नहीं है। तो आत्मीयता जैसा शब्द भी वहां नहीं होगा, संकल्पना भी नहीं होगी, और फिर ये द्वैत के आधार पर खड़ी होगी, मैं और सारा विश्व। अब प्रारंभ कहाँ, प्रस्थान बिंदु कहाँ हो है? मेरे लिए सारा विश्व, ऐसे इसका मूल सूत्र बनता है, ऐसे इसका प्रस्थान बनता है। और इसका अंततोगत्वा स्वरूप होता है अनात्मीयता, माने मैं अलग और सारा विश्व अलग। और फिर उस संबंध का स्वरूप होगा मैं केंद्री, माने अहम केंद्री, माने व्यक्ति केंद्री। और व्यक्ति केंद्री स्वरूप होगा मेरे लिए सारा विश्व, मेरे सुख के लिए, मेरे उपभोग के लिए, मैं जिसको विकास मानता हूं, ऐसे मेरे विकास के लिए सारा विश्व, ऐसा ही होगा। और हमारा मूल प्रस्थान बनेगा सारे विश्व के लिए मैं। ये प्रस्थान ही हमारा एक दूसरे से इस प्रकार का विपरीत है। तो सारे विश्व के लिए मैं, क्योंकि आत्मीयता का स्वभाव ही प्रेम का है, और प्रेम का स्वभाव ही अन्यों के लिए मुझे जीना है, अन्यों के सुख में सुख मानना है, अन्यों के लिए त्याग करने में मुझे आनंद होगा। ये हमारे मूल तत्व हुए, आत्मीयता के मूल तत्व ये हैं। और इसके आधार पर जब सारी संरचना होती है, तो एक में संघर्ष, स्पर्धा, संघर्ष, हिंसा और विनाश, यही उसके लॉजिकल परिणाम होते हैं। और यहाँ
स्पर्धा नहीं होती, सब श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, कोई भी सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं चाहता। इसलिए संघर्ष नहीं होता, परंतु समन्वय होता है। हिंसा नहीं होती, परंतु प्रेम ही होता है, और उसमें सुख और आनंद भी होता है, और उसका अंतिम परिणाम होता है चिरंजीविता, अमरता। इसलिए ये दो पैराडिम, उसके विकास और इसका विस्तार इस प्रकार से होता है। अब आज क्या हुआ, दोनों विचारधाराओं का घालमेल हो गया। वो किसके लिए? भारत के लिए। जो भारतीय माने हिंदू विचारधारा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या क्यों नहीं है? वो स्वयं ही समस्या है पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो लेकिन उनके लिए दो विचारधाराओं का घालमेल नहीं है, एक ही विचारधारा है। भारत में दो विचारधाराओं का घालमेल है। कहाँ तो हम हिंदू हैं, कहाँ तो हम सेमेटिक हैं, और इस घालमेल के कारण से हम अंदर से प्रेम चाहते हैं और बाहर से हिंसा करते हैं। अंदर से तो समन्वय चाहते हैं, बाहर संघर्ष में उतरते हैं। इस घालमेल को यदि मिटाना है, इसका परिष्कार करके शुद्ध हिंदू संरचना के आधार पर समाज जीवन को खड़ा करना है, तो इसके लिए शिक्षा ही प्रमुख माध्यम है। ज्ञान ही इसका अल्टीमेट हल है, और ज्ञान का क्षेत्र ही हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। इस शिक्षा को हमने आजीवन और सार्वत्रिक ऐसा माना, धर्मानुसारिणी शिक्षा माना, क्योंकि धर्म ही तो सस्टेन करता है सबको। और इसके इस आजीवन शिक्षा का केंद्र कुटुंब बनाया, कुटुंब भावना बनाया, कुटुंब की रचना बनाया, कुटुंब की व्यवस्था बनाया। क्योंकि इस आत्मीयता की जो संकल्पना है, उसका मूर्त स्वरूप, उसकी मूर्त व्यवस्था तो कुटुंब है, और इस कुटुंब भावना को ब्रह्मांड के सारे संबंधों के लिए भी आधार बनाया। इस प्रकार की हमारी संरचना बनी है। हम सब लोग इस संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि से, हृदय से और अहंकार से, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और दायित्व बोध से हम इसको यशस्वी बनाना भी चाहते हैं, और मन को भी इसके अनुकूल बनाते हैं। अंतःकरण इसमें लगा हुआ है, और बहिःकरण हमारा इसका सहयोगी है। इस प्रकार से इस पूरी संरचना को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यही हमारे विद्यापीठ की शिक्षा की जो संरचना है, इसका स्वरूप है। श्वेत केतु और भृगुगत चिंतन, मौलिक चिंतन, और आगे चलकर इसका निरूपण, इसमें हम लोग लगे हैं। हमारी जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, वे इसी के उदाहरण है, इसी के निदर्शन हैं। हम इस प्रक्रिया को परिष्कृत भी करते जाएं और प्रतिष्ठित भी करते जाएं, यही हमारा प्रयास है, और सबका मिलकर हमारा यह प्रयास चल रहा है। इस प्रयास को भी समझने का पुरुषार्थ हम करें, यही इस सारी मूल्यांकन प्रक्रिया और ये जो सारा मूल्यांकन सत्र चल रहा है, इसको जानने का एक निमित्त है, इसको जानने के लिए एक साधन है। अभी मुझे इतना ही कहना सूझ रहा है। दोनों प्रस्तुतियों को और अभी तक की जो प्रस्तुतियां हुई है, उनको मैं जब समझने का और आकलन करने का प्रयास कर रही हूँ, तो यही मुझे अभी सूझता है। इतना ही।